आप जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट, जहां पे आज PIL दाहिर हुई है, तो इसी को लेके कुछ एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद है। आइए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे इसके बारे में। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। जी सर, जिस तरह से आज हाई कोर्ट में PIL दाहिर हुई है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया हुआ है, दिस इज़ इन अदर वर्ड्स इट्स ग्रीन लिटिगेशन। जी। अब ग्रीन लिटिगेशन क्या होती है कि जहाँ पे भी एनवायरमेंटल जितने भी हमारे लॉज बने हैं, जब भी उनका कोई भी वायलेशन होता है और वो जो वहाँ से अगर कोई भी लिटिगेशन अराइज होती है, वी कॉल इट ग्रीन लिटिगेशन। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की, डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक प्रॉब्लम जो काफ़ी पुराना है, इट्स क्रॉनिक ओवर देयर एंड वहाँ पे 12 अभी जो मेरे जो इसमें पटिशनर ने इसमें फ़ाइल किया हुआ है, पटिशनर हिमसेल्फ इज़ द रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा, मिस्टर निसार गत्तू। ही हिमसेल्फ इज़ एडवोकेट। ये जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं खड़े हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बार बार वो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाई, उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम इसके बारे में बताया कि इट्स बिकमिंग ए मैनेस ओवर देयर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस पर एक्शन वगैरह नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद इन्होंने डिफरेंट फोरम्स पे वहाँ पे अपील भी की, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लास्टली इन्होंने कुछ RTIs फाइल किए, उनसे डिटेल मांगे, और जो RTIs इनके साथ है, हर RTI में ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुआ है कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ है उन्होंने ये कहा कि दे डोंट हैव एनी लाइसेंस। इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, दे आर वर्किंग इलीगली, इट्स अ माफिया ओवर देयर, दे आर हाई क्लास पॉलिटिशियंस। 2 of them are जो इसके मालिक है, दे आर द सिटिंग MLAs। One has remained a former minister of the Jammu and Kashmir, he is a BJP sitting MLA, एंड वहाँ पे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके रिश्तेदार हैं। इट्स अ नेक्सस गोइंग ऑन देयर, इट्स अ माफिया, और ये एक थ्रेट बन रहा है उस रीजन के लिए। अब ये थ्रेट कैसे बन रहा है? दिस रीजन इज़ ऑलरेडी अंडर इमेंस इकोलॉजिकल प्रेशर, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजर्वायर वहाँ पे बना हुआ है, डैम बना हुआ है, और उस डैम की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। वहाँ पे आप देखेंगे रैम्पेंट लैंडस्लाइड्स हैं वहाँ पे, और जो रोड्स है वो सिंकिंग हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी वो प्रॉब्लमेटिक है। अब हाई सिस्मिक में है, इट्स कैटेगराइज्ड एज सिस्मिक, हाई सिस्मिक जोन 5, एंड जोन 5 इज़ द वेरी डेंजरस। और ये सारे जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बन रहे हैं, ये लोग जो इसके साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ का एंटायर रीजन है, जितने भी इनहेबिटेंट्स है, दे ऑल आर सिटिंग ऑन अ टाइम बम एंड दे आर मेकिंग न्यूसेंस विद द नेचर। और जब नेचर का वहाँ से जब व्हेन नेचर स्ट्राइक्स बैक, व्हेन इट गेट्स फ्यूरियस, एंड वी विल हैव कैजुअलिटीज़ दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लास्टली हमारे पटिशनर साहिबान जो है वो हाई कोर्ट में आया हेल्पलेस होके, और हमने यहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जिसमें स्टेट को नोटिस इशू हुआ है, और नोटिस इशू होने के बाद अब उन्हें इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है। और ये जो जितने भी 12 स्टोन क्रशर्स है, ये इलीगल है, ये एक माफिया है जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस इन कनाइवेंस विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर मेकिंग वर्किंग ऑफ these stone crushers very convenient. Moreover, it's an open loop to the natural resources of this region, which is being carried out in the most reckless and in the most I say draconian way, which is very disastrous to the entire inhabitants as well as their property, their lives, everything. जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके हाथ में देख पा रही हूँ। जी हाँ। क्या बताना? ये इसी से 2013 में जब ये भूचाल आना शुरू हुआ, लेकिन 1 साल पूरा वो चलता रहा जी। तो उसमें पूरा जो एपिसेंटर बना वो भद्रवा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक तहसील है, वहाँ से बना, जिसमें फ़ौरन उसके बाद हमने एक काम वहाँ पे शुरू किया कि ये आखिर हो क्यों रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतने ट्रेमर्स, ये कोई 6 रिएक्टर स्केल का है, जिसमें बहुत लॉस भी हुआ, वहाँ पे बड़े क्रैक्स भी रहे। उसके बाद हमने इस पर काम किया, वहाँ पे शुरू किया। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन को या दूसरी जगहों पे जहाँ पे ये वायलेशन हो रही थी, जब हमने उनको अप्रोच किया तो किसी ने ऐसा कंसर्न नहीं शो किया। तो लामाला हमें फिर डॉक्यूमेंट्स वहाँ के जमा किए, और हमने पिटीशन, इस वक्त इसमें 12 प्राइवेट पिटिशनर्स हैं, रेस्पोंडेंट्स हैं, और इसमें जो ऑफिशियल रेस्पोंडेंट हैं वो 10 हैं, जिनको हमने नोटिस, कल हाई कोर्ट ने यहाँ से नोटिस इशू किया और 4 वीक्स का टाइम दिया हुआ अपना स्टेटस डालने, वापस देने के लिए। तो अभी 4 वीक्स के बाद हम इस पे वेट कर रहे हैं कि क्या देंगे, लेकिन
जो इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो एक एसआरओ बनाया गया था स्टेट में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई थी कि जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चल रहा है ऐसा, उनके लिए पर्टिकुलर एक आप लॉ बनाओ। उसके बाद यहाँ पे 2017 जिनकी लास्ट डेट 31/12/2017 को गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ था कि जो इस टाइम फ्रेम तक ये इलीगल जो स्टोन क्रशर यहाँ पे रन हो रहे थे, जो इनको रजिस्टर करता है और जो भी उनके 7, 8, 10 एनओसीज लेनी है वो सारी लेके जो उनको फाइल करेगा उनको लाइसेंस इशू होगा। एक डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग हमारा एक रेस्पोंडेंट है इसमें, उनकी तरफ से। लेकिन जब हमने आरटीआई फाइल की है, आरटीआई मैंने फाइल की जनाब, तो उसमें डायरेक्टली ऑफिशियल रेस्पोंडेंट ने आंसर दिया हमें कि हमने कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया। जितने भी ये उनका ऑफिशियल आंसर है हमारा कि हमने 12 जितने भी उनको दिए हुए हैं, ये 12 यहाँ से लेके ये 4 यहाँ पे हैं इस पेज पे और 6 आपके इस पेज पे, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। इन्होंने बोला कि हमने किसी को भी ये लाइसेंस नहीं दिया है इनमें से और ये इलीगल ही काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज स्टेट तो आप क्या चाहती हैं और क्या हमारी करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे उस एरिया में है, आप आए दिन, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखते होंगे कि आए दिन आपके पास भी ऐसी न्यूज़ आती रहती होंगी कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ। परसों भी किश्तवाड़ रोड पे एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्टेट ने परसों NHIDCL जो कंपनी है उसको FIR लॉन्च किया। उनकी जो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे उनको FIR लॉन्च किया, सिर्फ इसी वजह से कि ये जो इलीगली काम करते हैं, ये कहीं तोड़ते हैं, कहीं रोड को काटते हैं, कहीं पहाड़ काटते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा वो प्रोविज़न नहीं है कि उनको फिर वापस कोई वहाँ का दीवार बना दें या कोई एफॉरेस्टेशन करे, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमें डिमांड है, अभी फ़िलहाल इनको जो हमारी इंटरिम एप्लीकेशन लगी हुई है, इनको बैन करो, रेस्ट्रेन करो इलीगल काम करने में टिल जब तक इस पिटीशन का कोई आउटकम नहीं आता है, या इनको वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराओ और वहाँ उसके बाद काम करने दो। ये मेन हमारी जो है स्टेट से डिमांड है इसमें फ़िलहाल, ताकि वहाँ के लोगों को एक राहत मिले, आराम रहे और वो भी बाकी जो स्टेट के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे। हम ऐसा कुछ एडवोकेट्स मौजूद थे जिन्होंने इलीगल क्रशर को लेके अपनी बात रखी है। तो अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कब तक इनकी बात सुनती है। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।